गरीब आदमी और उसकी बीवी के घर बच्चे ही बच्चे थे। ऊपर से उसके पास 2 बछड़े भी थे। गुजारा चलाने के लिए वह रोज अपने बैलों को लेकर जंगल में जमीन जोतने जाता था। एक दिन जुताई करते करते उसे झाड़ियों में बिना हाथ के बजने वाली ताली के साथ रोने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर उधर गया तो देखा एक बड़ा भालू एक छोटे से खरगोश को तंग कर रहा था। गरीब आदमी ने ऐसा अजीब मंजर पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए वो जोर से हंस पड़ा। लेकिन जैसे ही भालू ने देखा कि सामने वाला उस पर हंस रहा है तो उसका क्रोध मानो ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। वो सीधा दौड़कर आया और आदमी को काटने खसोटने लगा। बेचारा आदमी डर गया। वह भालू से हाथ जोड़कर बोला, अबे मैं अपनी बीवी का इकलौता पति हूँ और मेरे घर बच्चे भी हैं। प्लीज दया करो, कम से कम आज रात तक मेरी जुताई पूरी हो जाने दो, फिर तुम जो चाहो वो करना। यह सुनकर भालू ने सुबह तक का समय दिया और वहाँ से चला गया। मगर भालू के जाते ही आदमी और उसके जानवर डर के मारे कांपने और रोने लगे, क्योंकि उन्हें न लड़ने की सूझी और न भागने की, इसीलिए बस जैसे तैसे हल चलाते रहे। कुछ देर बाद वहाँ एक लोमड़ी आई। वो आदमी के लटके चेहरे को देखकर ही हालत भांप ली और उससे बात करने लगी। सारा मामला समझने के बाद लोमड़ी ने दिलासा दिया, अरे बुजुर्गों वाले, घबराओ मत, इस मामले को तो मैं चुटकी बजा के निपटा दूंगी, पर बदले में तुम्हें कुछ तो देना होगा। घर में मुर्गियां हैं। गरीब ने फटाफट कहा, हाँ, 1 मुर्गा और 9 मुर्गियां हैं, वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनते ही लोमड़ी खुश हो गई और धीरे धीरे उसके कान में तरकीब बताती चली गई और शाम ढलने से पहले वह पास ही की झाड़ी में छिप गई। थोड़ी ही देर में भालू हड़बड़ाता हुआ लौट आया, लेकिन गरीब आदमी बछड़ों को थामे किस्मत के फैसले का इंतजार करने लगा। तभी झाड़ियों में छिपी लोमड़ी अचानक से शिकारी जैसी डरावनी आवाज निकालने लगी। आवाज सुनते ही भालू के अंखरोट मुंह में आ गए, आंखें फैल गईं और भौहें कांपने लगीं। उसने जल्दी से पूछा, अबे बेन स्टोक्स, ये कैसी आवाज थी? तभी आदमी बोला, अरे ये तो शिकारियों की बंदूक है, वो शायद तुम्ही को ढूंढ रहे हैं। यह सुनते ही भालू बुरी तरह घबरा गया। वो बोला, प्लीज मुझे छिपा दो, मैं शिकारियों से बहुत डरता हूँ। यह सुनते ही आदमी बोला, मेरे पास एक आलू का बोरा है, तुम उसी में घुस जाओ। भालू ने आंव देखा न था और सीधा बोरी में जा घुसा, लेकिन उसके घुसते ही आदमी ने तुरंत बोरी को मजबूती से बांध दिया। तभी झट से लोमड़ी झाड़ियों से निकली और शिकारी बनने का नाटक करते हुए बोली, अरे इस बोरी में क्या है? आदमी बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस जलने वाली लकड़ी है। लोमड़ी बोली, मुझे यकीन नहीं, जब तक तुम इस पर कुल्हाड़ी से वार नहीं करोगे तब तक मैं कैसे मानूं कि इसमें बस लकड़ियां हैं। अगले ही पल गरीब आदमी ने एक कुल्हाड़ी उठाया और सीधे बोरी पर दे मारा। देर रात तक बजाने के बाद जैसे ही आदमी की आंख लगी, वैसे ही लोमड़ी पीठ पीछे से दरवाजा खटखटाने लगी और आदमी से दिन में किए वादे के 10 चिकन मांगने लगी। आदमी बोला, 1 मिनट रुको, पहले मैं जरा अपनी गंजी पहन लूं। ये कहते ही उसने घर के सारे बच्चों से कहा, अरे बुजुर्गों वाले उठो और सबके सब तुरंत पागल कुत्तों की तरह भौंको। लोमड़ी ने घर के अंदर का शोर सुना तो पूछा, ये क्या हो रहा है? तब आदमी हंसकर बोला, अरे कुछ नहीं, हमारे यहाँ दर्जनों खूंखार कुत्ते हैं, ये मुर्गियों के सबसे अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने जब सुना कि तुम मुर्गियों को ले जाने वाली हो, इसीलिए ये थोड़े से नाराज हैं। कुत्तों की बात सुनते ही लोमड़ी का पिछवाड़ा लुब लुब करने लगा। वो बोली, पहले उन्हें शांत कराओ, तब तक मैं ड्रीम 11 पर टीम बना लेती हूँ। यह सुनकर आदमी ने बच्चों से और जोर से भौंकने को कहा। फिर क्या लोमड़ी इतना डर गई कि तुरंत वहाँ से भाग खड़ी हुई। माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।